बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि अ, मतलब दिल्ली के लोग फेस तो कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे मामला है क्या। मैं समझाता हूँ आपको। 2000, नहीं नहीं भाई साहब, 21 के लगभग, हालांकि शुरुआत तो 2000 क्या कहते हैं 16 में, नवंबर के लगभग से हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पुलिस को चुपचाप सेंट्रल से हटा के राज्य सरकार के अंडर में दे दिया, मतलब केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई दिल्ली पुलिस को जो है राज्य सरकार के अंडर में दे दो। तो दिल्ली पुलिस जो है राज्य सरकार के अंडर चली गई। अब ये सेंट्रल नहीं है दिल्ली पुलिस। जैसे आपकी और लोकल पुलिस है ना, महाराष्ट्र पुलिस हो गई, बिहार पुलिस या हरियाणा पुलिस, तो इस तरीके से ये जो है ना लोकल पुलिस बन गई। पहले दिल्ली पुलिस सेंट्रल थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस में संजय अरोड़ा जैसे उठाई गिरे लोग आ गए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव, संजय अरोड़ा जैसे भिखमंगे होते हैं ना, इन भिखमंगों ने जगह ले ली। मैदानगढ़ी थाने के अंदर जो भाषा बोली गई, जो महरौली थाने के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे साफ पता लगता है कि किस प्रकार के लोग हैं। आम जनता को ये बात पता नहीं लगी, पर दिल्ली सिविल डिफेंस अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। केजरीवाल ने लाख कोशिश करी, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल है, जिस कारण से ये राज्य सरकार के अंडर में नहीं जा सकता। जैसे सेंट्रल विजिलेंस, विजिलेंस जो है, जो इसी वजह से अचानक विजिलेंस में ओथ और प्लेज स्टार्ट हुआ कि जितनी जल्दी हो सकता है सेंट्रल विजिलेंस में फटाफट भर्ती कर दो। तो ओथ के लिए बोल दिया गया। तो जिन्होंने ली ली, और जो पास हो गए तो हो गए। और आईबी के ऊपर एनआईबी बना दी गई, तो एनआईबी हो गई बंद। एनआईबी चली नहीं, वेबसाइट बना दी, बाप का राज चल रहा है। और केजरीवाल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो तो पहले भी पैसे के मामले में चार्जशीटेड हो चुका है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और उसने फिर धीरे धीरे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से जो है दिल्ली पुलिस में आप चले जाओ, राज्य सरकार में केजरीवाल तो आराम से बैठा हुआ घूस लेने के लिए। अमान जैसी कंपनी के द्वारा और पिप्पा पुलिस के द्वारा, मतलब पिप्पा तो खैर के असली पिप्पा तो इनका बाप भी नहीं बना सकता, तो इन्होंने नकली पुलिस भर्ती शुरू करनी कर दी। और पूरी दिल्ली के अंदर जो है क्या कहते हैं एक भय का माहौल बनना शुरू हुआ। जीटीआर जिनको पसंद नहीं किया जाता, जीटीआर जो है थाने में दिखने लग गए। ये काम करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। कर दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सेंट्रल में हैं, हम तो विजिलेंस वाले, हम पकड़ लेते हैं इनको। तो आसानी से दिल्ली पुलिस की वर्दी में ये रिश्वत ले रहे हैं चौड़े में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अब 2 करोड़ रुपए दो और दिल्ली पुलिस में भर्ती है वेलफेयर के नाम पे, और दबा के केसेस पकड़े गए। पाकिस्तान से आसानी से आके दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन लो, कोई नहीं रोकता। अब दिल्ली पुलिस की वो मट्टी खराब हुई, इनकी इतनी बेइज्जती हो गई कि पूरे विश्व में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और इस प्रकार से जो है दिल्ली पुलिस की वर्दी जो है दागदार हो गई। संजय अरोड़ा जैसा पाकिस्तान बारादरी का रहने वाला दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नहीं नहीं नहीं, जो लोकल पुलिस है, तो तेरे तो झापड़ भी मार देंगे हम खींच के, तेरी को कोई औकात नहीं है।
जैसे बिहार पुलिस, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, जितनी राज्य पुलिसों की कोई औकात नहीं होती ना, महाराष्ट्र पुलिस, वो चल 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 निकल यहाँ से। लिख दिया ना डीजीपी, मैं डीजीपी महाराष्ट्र, चलो चल जाए यहाँ से। पर कानपुर सेंट्रल, आप शायद जानते नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जिसे कानपुर सेंट्रल कहा जाता है। कानपुर सेंट्रल आज भी सेंट्रल पुलिस है, बिल्कुल है। यूपी पुलिस के अंदर कानपुर सेंट्रल जो है वो सेंट्रल पुलिस है। और सेंट्रल पुलिस के अंदर रहने के कुछ नियम होते हैं, और इतने सख्त नियम है। रिश्वत सोच भी नहीं सकते, रिश्वत सोच भी नहीं सकते, लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई, सोचना अलाउड नहीं है। रिश्वत सोचना अलाउड नहीं है। राज्य सरकार के अंडर आने वाली अदालतें, सेशन कोर्ट, एसडीएम्स या डीएम, ये अदालतें जो है ये क्या है, कुछ नहीं है। ये नौटंकी है। ये जो नौटंकी है, अमान के लोग कभी भी जज चेंज कर देते हैं। सारे आम रिश्वतखोरी, सेंट्रल नहीं है ना, हाई कोर्ट नहीं है ना। जैसे पटियाला हाउस कोर्ट है दिल्ली के अंदर, द्वारका है, पटपड़गंज है, आपका क्या नाम है, 30 हजारी है। ये स्टेट है। ये तो लूट लूट है। वो कागजी कार्रवाई के नाम पे, रिश्वतखोरी के नाम पे लड़की छेड़ना, रेप करना, किडनैपिंग, और उसमें वही वाली बात हो गई, चोर चोर मसोरे भाई। पटियाला हाउस कोर्ट के जजेस और दिल्ली पुलिस, बात एक ही है, सब सब भिखमंगे हैं, सब भिखारी हैं। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, उखाड़ लेगा उखाड़ेगा। सेंट्रल विजिलेंस वे, अब समझ गए, मैं हूं एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। बाप हूं बे तुम्हारा, बाप हूं। धमकी मत दियो, यहां धमकी मत दियो, नहीं तो बेटा एसएचओ के भी मार दूंगा। टू डीसीपी है ना मैडम, कोई औकात नहीं तेरी। दिल्ली के अंदर चाहे एडिशनल हो चाहे सीपी हो, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है इनकी। इसीलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, जी हाँ, 2016 में ही बिना देर करे सेंट्रल गवर्नमेंट में ईमानदारी की शपथ लेने के लिए उन लोगों को आमंत्रित किया जो भारत सरकार की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने बनाया, प्लेस सर्टिफिकेट बना, कईयों कईयों को जो है 2 साल बाद फिर से चेक किया गया और वो सही पाया गया और वो ड्यूटी कर रहे हैं, प्रमोशन भी मिली। तो ये मामला कैसे याद आया मुझे, अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले कह रहे एक मामले में कि भाई इसको कमांडो हमने बनाया। मैंने, अच्छा तूने बनाया, ये मेरे अंगूठे पे चाकशर भी तूने ही दिया होगा। तो बोले, जो तू बात कह रहा है मुझे कि हाँ भाई ये जो जिसकी भारी आवाज़ आती है डिवाइस में, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बिहाफ पे बात कर रहा है, तो अब बात सुन भी ले फिर मेरी। तो तू है क्या और तेरी ट्रेनिंग क्या है? तुम्हारे तो कंट्रोल रूम के अंदर ही गोली मार दी थी हमने, डेल्टा फोर्स, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और रह गई बात ट्रेनिंग की, तो तू छोड़ यार, छोड़, तू छोड़। उरी हमला क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी, मैं सब जानता हूँ, मुझे मत सिखा। वो बात छोड़, तू ताज हमले के अंदर तेरी औकात क्या थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की? भाई साहब, 12 से 18 दिन तो इनको वैसे ही लग गए थे क्लियर करने में, और बाद में जो है मुंह लटकाए हुए बाहर आए थे। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बातें, बाप रे बाप। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, हम तो क्या करें। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, दिखा दूं अभी। बिक गए ये लोग, बिक गए, प्रोस्टिट्यूशन में बिक गए हैं, दल्लागिरी में पकड़ी गई है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, मैं अब आपसे पूछता हूँ, क्या भारत को अगर तरक्की करनी है तो भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ के मिलिट्री जनरल्स को
ब्रोकर होना ज़रूरी है? या यहाँ की फ़िल्म एक्ट्रेसेस को प्रॉस्टिट्यूट होना ज़रूरी है? वो छोड़ना, डिवाइस तो हम भी जानते हैं प्रॉस्टिट्यूट है। ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है माधुरी दीक्षित जी को। We are very proud prostitutes. It is a device. You don't know. अच्छा, तो हम तुम्हारे को यार अपने मुंह लगाना नहीं चाहते। हम अपने काम में बिजी हैं। ये हालात हैं, तो दिल्ली के मामले में जब पूछा गया तब मैंने बताया, मैं कि इसकी बात कर रहे क्या, दिल्ली पुलिस के मामले की। मैंने कहा रहने दिया, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहा है मेरी। बिकॉज देख, इसकी वर्दी नहीं देख रहा, इसके हालात नहीं देख रहे, भिखमंगा सा लग रहा है ये सेंट्रल पुलिस है। इसकी सोच देखी है। मैं कहा तू जा यार, मेरा मूड मत खराब कर, मैं मारूंगा। और मैंने मार दिए, फिर मैंने मार दिए। अरविंद केजरीवाल, राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी और मोदी, राज्य के अंडर दे दो दिल्ली पुलिस। दिल्ली हमारे कब्जे में आ जाएगी। मैडम यार रेजर बटालियन वाले बैठे हैं, यहाँ रेजर्स वाले बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काट काट के ना ढेर लगा देते हैं हम। और दिल्ली के अंदर भयंकर कटिंग मार रहे हैं, भयंकर वाली। इसलिए बेटा, मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लेना। ये मत सोचियो कि केपी सिंह बच जाएगा। केपी सिंह को तो हमने जानबूझ के रखा हुआ है, जानबूझ के। आने दे, और कितने आ रहे हैं। यही है ना वो बंदा। हम्म। मैदानगढ़ी थाना संभाल के रख, एकदम संभाल के रख। आने दे, जो भी इनको ढूंढने आए ना बस उसे पकड़ ले और दे गचागच। पाकिस्तान से हो, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट। जब 48.48 हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी देने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली में एक्ट करने से मना कर रहा है केजरीवाल, इतना तो चलता रहता है। तो तेरी लुगाई और तेरी माँ बहनें धंधा नहीं करेगी तो कौन करेगी? मुझे तो बड़ी खुशी होती है देख के। कौन पकड़े गए धंधा करते हुए? अब सही है। अब सही है बेटा, चलने दे काम। और ये तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बहुत से लोगों ने कहा कि यार रितेश, हमें तो काम करना नहीं इनके साथ। मैंने तो सीधी बात है कह रहा, मैं समझ नहीं आता क्या करें। मैंने कहा वो उस पे जा, सेंट्रल विजिलेंस की वेबसाइट पे, और भारत सरकार में ईमानदारी की शपथ ले ले। खुद द्रौपदी मुर्मू से पूछ कि आपने ली हुई है, क्या आपने ली हुई है शपथ है? तो जाओ फिर, हमने शपथ ले रखी है, बिल्कुल ले रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। हाँ, कोई भी ले सकता है, ले लो। 2 साल बाद पता लगता है कितने ईमानदार हो। और बाई चांस कोई टेररिस्ट कहे कि हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, वो अपने आप चेक हो जाता है। क्योंकि उसका सॉल्ट इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है कि एक बार ओथ लेने के बाद अगर आपने बेईमानी करी ना, या हेरा फेरी करी, तो आपको अपने आप पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है। चाय पीजिए। आप कुछ भी करेंगे और उसका असर नहीं आएगा। तो इस तरह से दिल्ली में संजय अरोड़ा पाकिस्तान बारादारी से आया हुआ दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गया। डालने को तो मैं दोबारा सेंट्रल में डाल दूं, आने दे, मेरे को क्या दिक्कत है, आने दे। तभी ये अजीब अजीब से भिखमंगों की शक्ल वाले भिखारी, भिखारी बोले तो पाकिस्तानी होता है, और भारत में तो यही है गाली कि भिखारी जो बैगर्स होते हैं ना, इंडिया में नहीं होते।
ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां बेगर्स नहीं होते। ये रियलिटी है। अगर हम बेकारी बोले ना तो समझ लेंगे कि पाकिस्तानी है। बिल्कुल है। औरतें बेच बेच के अपने देश की इकॉनमी चलाने वाले देश सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो भारत अकेला ऐसा देश है जो औरतों की को नहीं बेचता है। जितनी भी प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी जा रही हैं सब बहुत समय पहले की पाकिस्तानी है। बहुत समय पहले की है। बिल्कुल है। और इंडिया में आकर के सबका एक ही काम है, लाइन में लग जाओ सब धंधे में। ये जो, अगर आपको इस्लाम के बारे में पता है कुछ, मैं बताता हूँ। एक सच्चा मुसलमान वो है जो ब्रोकर है, पिम्प है। मतलब इस्लाम में अगर कोई अपना स्तर मुसलमान मानना चाहता है, तभी तो मैंने चढ़ा रहा था सबसे बड़ा हिंदू सबसे बड़ा मुसलमान मैं ही बन जाता हूँ। बहन के लोड़ और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। अब दी गाली मैंने। दल्ला बनना है ना, ब्रोकर है तो मुसलमान है। ईसाइयों में सबसे बड़ा ईसाई वो होता है जो अपनी माँ का सौदा कर दे। हकीकत है। पूछ वेटिकन पोप से। भाई साहब, सब फीमेल में इस्लाम में वो टॉप पे है जो दल्ली है, पिंप है या प्रोस्टिट्यूट है। और मुसलमान वो है जो गे है और पिंप है। सब ये अब्राहम की औलादों की निशानी है। बोलो महाकुंभ की जय। यह है महाकुंभ 2025, हिंदू 6.5। एनी प्रॉब्लम? ये अब्राहम की औलादों की सच्चाई है। जब मैंने फिल्म स्टार्ट करी और जब पता लगाया ना, मैंने कहा व्हाट इज इस्लाम, पता चला भैंसिया किसी ब्रोकर बनना पड़ेगा। चल थप्पड़ दूंगा उल्टे हाथ का। मुसलमानी मतलब प्रोस्टिट्यूट, अदरवाइज नहीं। हैं? अब कितना खुश होते हैं। मैं कहा भाई मैं हिंदू ठीक हूँ, यहाँ नहीं है ये सब, यहाँ नहीं है। मतलब ये सनातन धर्म में ऐसा कोई ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि बीवी को आपको बेचना ही होगा। चाहे हलाला के नाम पे बेच दो, चाहे मलाला के नाम पे बेच दो। पूरी दुनिया में चलती है मलाला, इतनी भयंकर प्रोस्टिट्यूट है। अब बिल्कुल है। कई दिन से कह रही यूकॉस में कॉल कनेक्ट करनी है। मैंने कहा तूने अपनी शक्ल देखी है विकलांग कहीं की? वो बुरा लग गया, लग गया, लग गया। इस्लाम में औरत या तो हलाला के नाम पे बिक जाएगी या मलाला के नाम पे बिक जाएगी। ये फिल्म है हिंदू 6.5 महाकुंभ 2025। ब्रोकर गंगा में स्नान लगा कर रहे, अमिताभ बच्चन स्नान लगा कर रहे, उठी तेरी। अच्छा। हाँ, 100 200 1000 5 4 लड़कियां बेच दी। ये पाकिस्तान से क्योंकि भारत के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से कमा लेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर नौकरी के बहाने आएंगे, फिर सर पे चढ़ जाएंगे। फिर तो कंपनी इनकी हो गई। यहीं पे कोने पे ना, यहाँ पे बिरयानी की दुकान है, बिरयानी वाले की। उससे किसी ने पूछ लिया कि दुकान किसकी है? अगर मेरी दुकान है। तेरी दुकान है? अच्छा जी। तो साइड ले आके उसको 4 झापड़ दिए खींच के।
करनी हितेश भाई की है। कहाँ रहते हैं हितेश भाई? करे इधर पीछे गली नंबर 5 में। अच्छा, कहाँ से आया तू? करा भाई पाकिस्तान से। कहाँ, किस रास्ते आया है करण ये गरीब नवाज के वहाँ से? अच्छा, और क्या कह के ली थी दुकान तूने? भाई वहाँ से उजाड़ दिया था तब आया यहाँ। रिहैबिलिटेशन में आया ना तू? औकात देखो, एक एक यहीं पे है, एक आगे एक दुकान है छोटी सी। उस दुकान में एक लड़का खड़ा रहता है, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं। मकान भी मेरा है, बिल्कुल है। उसकी बीवी पता है क्या कहती है? मैं दुकान पे जब सामान लेने जाता हूँ सब पता है उसको, धंधा करती थी पहले रोड किनारे, भीख मांगते पकड़ी गई थी। मेरे मेरे ही लोगों ने दुकान दे दी थी, अच्छा चला ले चल। मेरे बारे में पता क्या पूछ करिए, करता क्या है क्या बात है यार, मैंने इशारा किया बंदे को, मैंने देख रहा है, कर भाई समझा देंगे। किसी किसी के बारे में नहीं पूछा, मेरे बारे में पूछ रही है, मेरे बारे में पूछ रही है। ये एक पाकिस्तानी की पहचान है। भारत के अंदर ने खासियत है। एक समय था कि ईरान भूखा मरता था, एक समय था जब ईरान भूखा मरता था, और ईरान से गैस पाइपलाइन का काम हमने शुरू करवाया। तो ईरान का जवाब पता है क्या था? हमने भारत माता में जो है ना पाइप घुसा दिया है, ये ईरान का जवाब था। ये बोलने से पहले ही हमने जो है पाइपलाइन उड़ा दी थी धमाके से। ये ईरान की बता रहा हूँ, खुमैनी इसीलिए तो मार दिया हमने, खुमैनी। और ये क्या कहते हैं, रईसी, इसीलिए तो मार दिया हमने। बिल्कुल मारा, मैंने मारा है, बिल्कुल मार दिया। ईरान के अंदर हरात वॉर जोन इसीलिए खोला मैंने, कह रहा भारत माता में पाइप डाल रखा हमने। आज कमाने खाने को मौका दे दिया तो बकवास कर रहा है। और ये भड़वे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले सुनते हैं, और इसी बात पे ठाके नहीं लोटपोट होके हंसने वाली स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी है। ठीक है आरएसएस, मैंने तो हरात वॉर जोन खोल दिया सरेआम, उतार दी आर्मी, बिल्कुल उतार दी। अब मार इसको बेटा, सारे देख कैसे हाइड्रोजन सुपर लीड के टेस्ट होते हैं अब। इतनी लंबी जुबान तेरी, इतनी लंबी, हम्म, इतनी लंबी जुबान तेरी। अब मरेंगे बेटा ये सब के सब। और सुनने वाले ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रिलायंस, ये लोग हैं, हम नहीं सुनते। क्या सोच रहा है ये? और कुदरती पता है क्या था, यकीन जानना, उससे 2 साल पहले ही मैंने पाइपलाइन धमाके से उड़वा दी थी। पता है क्यों? उस पाइपलाइन से जो है काम तो पूरा हुआ नहीं था। वो पाइपलाइन पहले ही ना पाकिस्तान में मोड़ दी गई थी बाइकोस की तरफ। कह रहा है इंडिया में जो है क्या कहते हैं ऑयलिंग का काम बाद में होगा। हमने पाइप ही उड़ा दी, लाइन ही उड़ा दी थी हमने। हमने कहा देख तो ले तेरा पाइप है कहाँ। यूं ईरान की हमने ऐसे करी। और ऐसे ही अमेरिका में हमने जो है क्या कहते हैं इतने धमाके नहीं किए हैं। मेरे को पता है क्यों ढूंढते हैं ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं वो आदमी हूं जिसने पाकिस्तान के अंदर, नहीं भाई साहब, 4200 ब्लास्ट किए हैं। 4200, 4200 ब्लास्ट किए मैंने। और इतने धमाके किए ना, इनकी हालत खराब हो गई। क्या मस्जिद, क्या मंदिर, और क्या तुम्हारा रेलवे स्टेशन, वो तो एक आधा दिखते हैं। ये जो है ना, ये चीखे मार कर उठते थे ये। हॉस्पिटल भर दिए थे मैंने इनके, ईरान में। भाई साहब जिस दिन हरात वॉर जोन में आर्मी उतारी थी ना मैंने,
इनके तो वो हालात कर रखे मैंने, और दिखाएंगे नहीं ना। मारता बहुत हूँ। क्या बे, JSR सिक्योरिटीज का मालिक हूँ। तेरे लिए तो नहीं ही बनाई साइड हो। वो इंडियन आर्मी नहीं है तू, जिसको मैंने लेटर भेजा। तुम भड़वे हो। दल्ला या ब्रोकर नहीं, पिंप नहीं, भड़वा बोलते हैं, भड़वा। ठीक है। मेरे को बुरा लग गया, लग गया तो लग गया, लग गया तो लग गया। मुझे क्या फर्क, मुझे क्या लेने देना। फिर बनाई मैंने यू कॉप्स। बिजनेस है, पैसा है तो जांचने आ रहे हैं। 110 ट्रिलियन है पैसा, नहीं तो दुगना ले लेंगे। मैं कहा मैं तो भाई साहब 1000 गुना ले लूँगा अगर पेमेंट कर दी तो। पेमेंट हो ही नहीं, भरे 1000 गुना। ये सौदे में आपको शायद पता नहीं है, एक कॉल के बारे में मैं बताता हूँ। मैं दिखाता हूँ, एक कॉल होगी लगभग। रागनी सोनकर का नाम सुना होगा आपने। रागनी सोनकर जी हैं, कोई पॉलिटिशियन है, पता नहीं कौन है। इन्होंने यू कॉप्स में डील डाली, पाकिस्तानी है। पार्लियामेंट में जो है आसानी से आके घुस रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले वेरिफिकेशन कर दे रहे हैं। नहीं, जब मैंने कराया था ना वेरिफिकेशन, तब जो है सेंट्रल पुलिस थी, स्टेट पुलिस नहीं थी। PCC जो है ना मेरी सेंट्रल पुलिस की है। तो रागनी सोनकर जी ने डील डाली। ये देखो, ये कॉल रिकॉर्डिंग है, रागनी सोनकर की कॉल रिकॉर्डिंग है ये। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग में रागनी सोनकर जी ने एक बात कही कंपनी को, यूकॉप्स को, कि अगर यूकॉप्स पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 4 गुना पेमेंट देनी होगी। किसको देनी होगी? तो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है। 4 गुना अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो। कह रहे हाँ जी। और इसका ब्रोकर था रागनी सोनकर का मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, अमिताभ बच्चन, अखिलेश यादव, आदित्य योगीनाथ, नरेंद्र मोदी। ये ब्रोकर था जी इनका, दल्ला। और 100 लड़कियों का ग्रुप है। तो यूकॉप्स ने कहा कि अगर हमने पेमेंट कर दी तो 10 गुना पेमेंट ले लेंगे, पेनल्टी समेत। उन्होंने कहा ठीक है, करके दिखाओ। भाई साहब विदिन 1 मिनट पेमेंट हो गई। अकाउंट चेक करो, अकाउंट चेक हुआ, पेमेंट हो गया। अब भर बेटा 10 गुना पेमेंट। अब मार इनको। अब पिट रहे तबीयत से, भाई पैसा तो लेके रहेंगे हम। डील की कीमत थी कितने की लिखी इसमें, 9 ट्रिलियन इंडियन रुपीज, 9 लाख करोड़ इंडियन रुपीज की डील थी। तो अब 9 को 10 से गुना कर लो बेटा। रागनी सोनकर जी 90 लाख करोड़ पे भरोगे। और यूकॉप्स वाले लेना जानते हैं। अब चल रही है इनके दे ला दे घूसे, इनके तबीयत से पिट रहे हैं ये। चाहे इनका SPG सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे कुछ नहीं, बेटा मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं हूं यूकॉप्स का मालिक। 10 गुना पेनल्टी रागनी सोनकर अगर नहीं मिली, पैसा बता कहाँ है। कोई हो, अब तू क्या हम उसके, हमें नहीं पता। हाँ हाँ, ब्रोकर वोकर सब शामिल है इनके। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सी डील है हमारे पास। सब में यही है, सब में यही हो रखा है। ना 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 ना, SPG गार्ड हो चाहे कोई हो, पेनल्टी भरबे। हम नहीं जानते। अब मैं आपको एक बड़ी फेमस प्रेस रिपोर्टर के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है मैडम का चित्रा त्रिपाठी। नहीं यार, इंटरनेशनल कॉल रिकॉर्डिंग है कि किसमें किसकी माँ ने दूध पिलाया जो हितेश को, इस देश को रोक के दिखा दे। CBI को बुला ले, तो CBI को बुला ले। नहीं, CBI प्राइवेट नहीं हो सकती, सेंट्रल लिखा हुआ है, लिखा ही सेंट्रल है, इसलिए CBI प्राइवेट नहीं हो सकती।
और सीबीआई के अंदर राज्य सरकार के लोग नहीं हो सकते। मुकेश मंडल जी, आपकी मैं इंफॉर्मेशन सही कर दूं, हाँ, क्योंकि आप राज्य सरकार में, इसलिए आप सीबीआई से नहीं हो। हम्म। एमसीडी है, नहीं, हमें एसेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। एमसीडी है, एनडीएमसी के लोग होते हैं, पर एनडीएमसी भी पूरी नहीं है सीबीआई में। ठीक है, राज्य सरकार के लोग नहीं होते। बाप बाप की अदालत नहीं चल रही है। हाँ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी नहाओ धो, जो मर्जी ऑर्डर पास कराओ। तो ये है चित्रा त्रिपाठी जी। चित्रा त्रिपाठी जी की कॉल रिकॉर्डिंग है ये देख लो। 14 जनवरी 2025 को चित्रा त्रिपाठी, चित्रा ओम त्रिपाठी है शायद इनका पूरा नाम, की कॉल पकड़ी गई। और ये कॉल थी 11 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की। 11 ट्रिलियन है, 11 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे जा रहे थे। अग्नि मिसाइल 8,000। तो इनका कहना था कि अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं करी या नहीं कर पाई या कंपनी की औकात नहीं निकली तो भैया दुगनी पेमेंट ले लेंगी, सॉरी 5 गुना। कंपनी को बुरा लग गया। कंपनी ने कहा, यूकॉप्स वालों ने, कि अगर पेमेंट कर दी हमने तो 500 गुना पेनल्टी ले लेंगे